ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। सज्जनों, आज की भागवत चर्चा में एक बड़ा प्यारा भजन है। इस पूरे संसार में दो ही नाम सुंदर हैं और उस नाम को जो जपता है वही सबसे बड़ा सुंदर है। और उस नाम को जप के न जाने कितने लोग सुंदर हो गए। कहे के नाम जीह जपि जागहि जोगी, भगति बिरंच प्रपंच वियोगी। कहे नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। तो भगवान का नाम और दो नाम संसार में सबसे ज्यादा प्रचलित है और वो दोनों महापुरुष, दोनों भगवान अपने कर्म से संसार में अमर हुए। तो अनूप जलोटा जी का बड़ा प्यारा भजन है, आप लोगों ने कहीं न कहीं सुना होगा। पहले भजन सुन लेते हैं, फिर इसका अर्थ भगवत चर्चा में जानेंगे। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर हैं और दोनों पूरन काम। बोलो राम राम राम, जग में सुंदर है दो नाम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संघारे। दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। 3 लाइन का यह भजन आपको ये बताएगा कि राम और कृष्ण में क्या अंतर है और ये संसार में राम और कृष्ण यही दो नाम सबसे ज्यादा सुंदर है।
और सज्जनों, आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में अगर 150 करोड़ लोग रहते हैं तो उसमें तो मान के चलिए 25% लोग किसी अन्य संप्रदाय के हैं, अन्य धर्म के हैं। लेकिन अगर 100 करोड़ हिंदू होंगे तो उसमें से ये मान के चलिए कि 80% लोगों का नाम राम और कृष्ण पर ही रखा हुआ है। किसी का कृष्ण मुरारी, किसी का हरे राम, किसी का रामजीत, किसी का राम जन्म। यानी ये नाम इतने सुंदर हैं। आजकल लोग अपने बच्चों का नाम नेतन के नाम पर, कोई लालू रखता है तो कोई नीतीश तो कोई मुलायम, कुछ कुछ, कोई चुन्नू, कोई मुन्नू, कोई छुन्नू। लेकिन पहले जमाने में जो भी नाम रखे जाते थे वो भगवान के, क्योंकि यही दो सुंदर कर्म हैं और कर्म के चलते ये दो नाम अमर हैं। दोनों नाम अपने माता पिता से अनन्य प्रेम करते। देखिए भगवान कृष्ण और राम दोनों, भगवान कृष्ण किस तरह से कंस को मार करके किस तरह माता पिता को बंधन मुक्त करते हैं, यशोदा मैया से कितना प्रेम करते हैं। भगवान रामदेव की क्या नाम है, भगवान कृष्ण यशोदा मैया से प्रेम करते, देवकी यशोदा, और भगवान कृष्ण कौशल्या, भगवान राम कौशल्या और कैकेयी से कितना प्रेम करते हैं। भगवान कृष्ण देवकी और यशोदा मैया से कितना प्रेम करते हैं, उनके आज्ञा का हर पालन करते हैं। तो इसलिए ये दोनों नाम उपयुक्त हैं और राम और कृष्ण का नाम सुंदर है। तो आप कहेंगे कि महाराज जी कृष्ण ने ओम ओम जपने को कहा, तो इसमें कृष्ण कृष्ण जपने के लिए भजन में कहा गया है। तो इसका मतलब तो भगवान कृष्ण ने जो जपने को कहा, अगर आप वो जप रहे हैं तो समझिए कृष्ण कृष्ण ही जप रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा ओम जपने के लिए, तो आप ओम ओम ही जपें। भाव भजन का वही है। तो इसलिए कहते हैं कि जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। सुबह शाम राम राम या ओम ओम, किसी से मिलो तो भगवान का नाम, कहें जब बैठो तो हरिगुण गाओ, मौन रहो तो नाम जपाओ। क्योंकि आपकी सुंदरता अगर बढ़ेगी तो इन्हीं दो सुंदर नाम का जाप करने। प्रकृति की कालिमा से जीव जब निकल जाता है तो वही सबसे सुंदर है, और ये सुंदरता, इन कालिमा को काटने वाले यही दो नाम हैं। दोनों में अंतर बताते हैं और बड़ा प्यारा भावनापूर्ण अंतर है भगवान कृष्ण और राम में, लेकिन दोनों का मतलब एक। दोनों भाव से ही खा रहे हैं। कह माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। कृष्ण भगवान माखन चोरी करके खाते हैं और भगवान राम के लिए जूठा बैर सबरी माता रोज रखती थी, रोज फूल बिछाती थी। लेकिन दोनों भाव को ही पकड़ रहे हैं। जितनी भी ग्वाल बालिने थी, कृष्ण भगवान के लिए जान के माखन का कटोरा बाहर रख देती थी कि कम से कम कृष्ण आएगा, लल्ला आएगा, उसका सुबह दर्शन हम लोग करेंगी, उसके परम पावन चरण हम लोगों के दरवाजे पर पड़ जाएंगे। माखन तो एक बहाना था। जितनी भी ग्वाल बालिने थी, जितनी भी गोपिकाएं थी, किसी जन्म की संत महात्माएं थी। तो
भगवान तो केवल रोज उन लोगों को दर्शन देने जाते थे, माखन चुराने तो जाते नहीं थे। इसलिए दोनों का एक ही भाव। जैसे सबरी भगवान के लिए रोज फूल बिछावे, रोज बैर चुन के लाए, उसी तरह गोपिकाएं भी भगवान के लिए माखन कटोरे में रख दें और भगवान जाएं खाएं। तो माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम, बोलो राम राम राम। दोनों का प्रेम भाव ही है, तभी भगवान जा रहे हैं और अनोखे काम है। एक कर्म मार्ग को प्रशस्त करते हैं भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण प्रेम मार्ग। भगवान राम भी प्रेम मार्ग और भगवान कृष्ण भी प्रेम मार्ग, भगवान राम भी कर्म मार्ग, दोनों का मार्ग एक ही है। भगवान राम भी कहते कर्म प्रधान विश्व करि राखा, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कर्मणावाधिकारस्ते। तो इसलिए दोनों का काम एक ही है, प्रेम। भगवान कहते हैं कि सबरी से, सबरी अगर तुम्हारा प्रेम है तब तो मैं तुम्हारे बैर को खाऊंगा, प्रेम नहीं होगा तो नहीं खाऊंगा। क्योंकि जब सबरी ने कहा प्रभु लगता है मैं भीलनी हूं, कोल भील हूं, तो भगवान डांट दिए, बोले मानो एक भगति कर नाता, मानो एक प्रेम कर नाता। सबरी मेरा तेरा नाता प्रेम का है और भगवान कृष्ण भी प्रेम के वश होके राधा रानी प्रेम के बस ब्रज का माखन चुरावे। तो कहें कि एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे, दोनों सुख के सागर हैं, दोनों पूरन काम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, भगवान कृष्ण पहले प्रेम बढ़ाते हैं, फिर कर्म की परिभाषा समझाते हैं। अर्जुन को पहले गीता के प्रति प्रेम बढ़ाया, फिर पूरी गीता सुनाई। एक ताप संताप मिटावे, कहें दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो भगवान राम जो ताप संताप है ये नष्ट कर फिर प्रेम बढ़ाते हैं। भगवान कृष्ण पहले प्रेम बढ़ा देते हैं, फिर ये ताप संताप दूर करते हैं, और भगवान राम पहले ये ताप संताप दूर करके फिर प्रेम बढ़ा देते हैं। और दोनों पूरन काम, दोनों सुख के सागर हैं और दोनों पूरन काम हैं। जो भी मन से श्रद्धा से भजन करेगा, नाम जपेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और साथ में वैकुंठ मिलेगा। तो कहें कि जग में सुंदर हैं दो नाम, इसलिए रे मन इस संसार में दो ही नाम सुंदर हैं। और धरती पर भारतवर्ष में खास तौर से इन्हीं दो नामों में सबका नाम रखा हुआ है सबसे ज्यादा। और कहते हैं कि दोनों का काम क्या है, तो आसुरी शक्तियों का विनाश करना। सूर्य का काम क्या है, अंधकार को नष्ट करना। तो भगवान का काम क्या, जब राम राम ओम ओम जपोगे तो अंदर जो कंस रावण बैठे हैं वो सब नाश होगा, मरेंगे, निगेटिव पॉइंट खत्म होगा, पॉजिटिव आएगी अंदर। तो कहे एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संघारे। एक ने, भगवान कृष्ण ने पापी कंस को मारा और भक्तों को सुखी किया, भगवान राम ने दुष्ट रावण को मारा। रावण और कंस दोनों मोह के प्रतीक हैं। जब नाम रूपी प्रकाश के, नाम का प्रकाश जब हृदय में जगाएगा, प्यारे श्री राम को तू अंदर पाएगा। जब नाम का प्रकाश अंदर आ जाएगा तो ये मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा। और दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम,
बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। भगवान राम और भगवान कृष्ण का जीवन अगर देखा जाए तो दीन दुखियों का दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, दीनों पर दया करते हैं। तो इसलिए जो भी दुखिया के दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। यह वो दर है नादानों जहां शीश चढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए दोनों भगवान राम भगवान कृष्ण आज सर्वोत्तम नाम इसलिए है कि कर्म किया और दीन दुखियों का सबको समानता का अधिकार दिलाया। उन्होंने कहा सब समान है, सब मनुष्य हैं। भगवान राम कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सत्य अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान कृष्ण कहते हैं ममे वांसो जीव लोके, जीव भूता सनातन। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी राम भगवान पहले जब आए और कृष्ण भगवान बाद में आए तो राम की रामायण बड़ी होनी चाहिए, कृष्ण भगवान की गीता कैसे बड़ी होगी? तो रामायण और गीता में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं इस गीता ज्ञान को अर्जुन मैं नहीं कहा बल्कि बहुत से ऋषियों ने कहा है। अब गोस्वामी जी ने भी यही कहा कि ये मैं नहीं लिखा बल्कि शिव ने लिखा है। तो इसलिए शिव जी ने कहा है। तो परमात्मा के प्रतीक हैं भगवान ईश्वर। तो गीता सृष्टि के प्रारंभ में आ चुकी और जो गीता कहती है वही रामायण कहता है, वही भागवत कहती है, वही सब कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम। भगवान इतने बलवान हैं कि भक्त का कोई दुख उनके सामने टिक ही नहीं पाता है, बल के धाम है। सुग्रीव ने सोचा भैया कि बाली को कैसे मारेंगे, विभीषण सोचता है रावण को कैसे मारेंगे, अक्रूर सोच रहे थे ये बताइए 16 वर्ष का ही कंस को कैसे मारेंगे। मैं सुरक्षा व्यवस्था लगा दिए चारों तरफ। लेकिन जब भगवान का चमत्कार देखा तो कह रहे बाप रे तो बल के धाम है। जब देखा सुग्रीव ने तो कहा देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाल बधवइन भय प्रति। विभीषण ने देखा करे प्रभु तो ये अंतर्यामी है, रावण के बाण से हमको बचा सकते हैं। भगवान खड़ा हो गए ना आगे, जब विभीषण को रावण ने मारा तब विभीषण निश्चिंत हो गया कि इस बाण से तो आज तक कोई बचा नहीं। भगवान खड़े होकर बर्दाश्त कर लिए, निश्चिंत हो गया। उस दिन से अपनी बुद्धि लगाना बंद कर दिया। तो कहें दोनों बल के धाम, इसलिए बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। राम राम बोलने का तात्पर्य और श्याम श्याम बोलने का तात्पर्य भगवान ने जो कहा, चाहे राम भगवान चाहे कृष्ण भगवान, उसका यथोचित पालन करने लगो, यही हुआ उनका बोलना। ये नहीं कि मन से खूब राम रहे, राम 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 जप रहे हो, भगवान के बात नहीं मान रहे हो। भगवान कहते हैं कि राम राम मत जपो, लेकिन मैं जो कहा हूं करो, मेरी बात मानो। जब अवधवासियों को उपदेश देने लगे तो उन्होंने कहा कि सुनहु सकल पुर जन्मम बानी, कहूं न कछ ममता उरयानी, नहीं अनीति नहीं कछ प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये भगवान कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। कृष्ण भगवान कहते हैं सब मेरे वंशज हैं, तो सब मिलजुल के रहोगे, प्रेम से रहोगे, सब मानव, सब हिंदू, सब सनातनी, तब जाके भगवान की बात मानना हुआ। ये नहीं कि भगवान के लिए लड़ रहे हो। कोई सोच रहा है कि हम गर्दन काट देंगे हिंदुओं का तो खुदा खुश हो जाएंगे,
तो ये उन लोगों की बेवकूफी है। गर्दन जोड़ने से भगवान खुश होते हैं, तोड़ने से नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि दोनों बल के धाम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। दुनिया का सबसे सुंदर यही दो नाम है, और इनके बताए हुए उपदेश मार्ग पर हम सब चलें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम लोग नालायक हैं, आप ही लायक बना सकते हो। जीव जन्म जन्म से कुकर्मों में ही तो लिप्त रहा है, जवन जोनी जन्मा भोग विलास में ही तो रहा। इसलिए प्रभु, अपने बल से कुछ नहीं होगा, आप ही के बल से सब होगा। यही प्रार्थना सब जीव को करते हुए भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। बिगड़े से बिगड़े काम बन जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरिओम, शांति शांति।